ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय दीर्घोत्मा कलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति, चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। आज श्री रत्नकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ विराजमान है। आचार्य सुमन भद्रदेवधा रचित महान ग्रंथ की हमने बहुत दिनों से स्वाध्याय में लिया है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण हुआ है और सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन के बाद जो भी ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ और हम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? कि जिसकी श्रद्धा उल्टी है, जिसकी श्रद्धा कुश्रद्धा है, तो उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही रहेगा। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। मानोगे मिथ्या दृष्टि, टोडरमल साहब ने ये बात कही है, मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? कि यदि मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे, क्या कहा? मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे, और सम्यक दृष्टि सर्प को रस्सी कहे, या रस्सी को सर्प कहे, तो किसका ज्ञान सही है? तो टोडरमल साहब ने उसका जवाब दिया कि भाई, यदि मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे और सम्यक दृष्टि सर्प को रस्सी कहे, तो भी मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और सम्यक दृष्टि का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ऐसा क्यों कहा? प्रश्न खड़ा होता है ना। अरे मिथ्या दृष्टि तो सही बोल रहा है ना भाई, इस सर्प दिख रहा है पर सर्प को सर्प कह रहा है, और सम्यक दृष्टि सर्प को सर्प ना कहे तो रस्सी कहता है, तो झूठ तो बोल रहा है सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर क्या प्रयोजन है? मिथ्या दृष्टि बोलने से सही बोलना झूठ बोलना ऐसा नहीं होता। सही झूठ का फर्क बोलने से नहीं होता है। यहाँ पे सही झूठ का फर्क तेरा अभिप्राय क्या है, तू क्या, उसके पीछे तेरा अभिप्राय, तेरी श्रद्धा क्या है, वो सर्प को देखकर मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है और सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, उसके ऊपर मायने रखता है। आई बात समझ में? यदि जो सब मिथ्या दृष्टि क्या सोचेगा, अरे सर्प आ गया है, हम सबको मार डालेगा, हमको काट खाएगा, वो कर देगा, तो उसका प्रयोजन उल्टा है। और सम्यक दृष्टि को भी डर तो लगेगा, लेकिन वो उसको इतना भयभीत नहीं हो जाएगा, इतना वो नहीं हो जाएगा कि वो पूरा मैं ही मर जाऊंगा, मेरे को ही खा डालेगा, ऐसा भयभीत नहीं रहे। मतलब उसी का कारण सम्यक ज्ञान कहा। श्रद्धा तुम्हारी कहाँ पर है, तुम्हारा अभिप्राय कहाँ पर है? तुम्हारा अभिप्राय उल्टा है तो श्रद्धा तुम्हारी उल्टी है और सम्यक ज्ञान भी उल्टा है। तुम्हारा अभिप्राय सही है तो तुम्हारा बात जो भी कहोगे वो बात सही होएगी। ऐसी बातें हैं, समझना जरा बात को।
हाँ देखो, यहाँ पर 42 नंबर के श्लोक से सम्यक ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ है। कल तो नहीं पढ़ा था, परसों पढ़े थे हम। परसों अपना 42 नंबर की गाथा प्रारंभ की थी, वापिस एक बार पढ़ते हैं। अब सम्यक ज्ञान रूप धर्म को प्रकट करने वाला श्लोक कहते हैं। सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होता है, देखो इसमें क्या कहा, अन्यून्य मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेद यदाहुस्त जज्ञान मागमीना। परसों ने पढ़ा था क्या क्या, देखो आगम के जानने वाला जो श्री गणधर देव तथा श्रुत केवली है, वे उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं जो वस्तु स्वरूप को परिपूर्ण जानता है। क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप को जो परिपूर्ण जानता है, उसे कम नहीं जानता, अधिक नहीं जानता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानता है, विपरीतता रहित जानता है और संशय रहित जानता है। जैसा है ऐसा जानना मतलब क्या, कि वस्तु का जैसा स्वरूप है। मानो कि पुद्गल है तो पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी जानता है। मानो कि सोना है तो सोने को भी पुद्गल की ओर से ही जानता है वो। तो सोने को ऐसा मेरा इससे मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, ये मैं ज्यादा इकट्ठा कर लूं, कोई सोना मांगे तो उसको ना दूं, या सोना के सामने पैसा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। अभिप्राय मेन अभिप्राय है। बाकी सम्यक दृष्टि व्यापार भी करता है, बहुत अच्छी तरह से व्यापार करता है, लेकिन कहने का भाव जो है वो ही कहेगा। किसी को जो उसका मुनाफा नक्की किया है वो मुनाफा के हिसाब से ही, धोरण के हिसाब से ही चलेगा। किसी को ज्यादा दे देगा, किसी को कम दे देगा, ऐसा नहीं कहता है। कोई दुकान पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे आएंगे तो भी वही सेम भाव में मिलेगा और बड़े आएंगे तो भी सेम भाव में मिलेगा, हमको कोई किसी को छेतरना नहीं है। मतलब ऐसा लिखा हुआ बहुत सारी दुकान पे रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम चिंता मत करो, छोटे बच्चे को भेजोगे तो भी तुम्हारा बच्चा छितरा नहीं जाएगा। एकदम जो है वही सत्य कहना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। अधिक भी नहीं कहना और कम भी नहीं कहना। मानो कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि 16 फाइजा 16 गुणिया 5 तो कितना होता है? 80 होता है ना। 16 गुणिया 5 16 85, तो वो 80 ही होता है, ना 78 होता है ना 82 होता है। कम भी नहीं होता है, ज्यादा भी नहीं होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा कहना उसका नाम है, ऐसा जानना, ऐसा कहना उसका नाम है सम्यक ज्ञान। देखो भावार्थ भी पढ़ा था, वापिस पढ़ते हैं हम यहाँ से। देखो यहाँ भगवान गणधर देव ने सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून्य जानता है वह मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून्य जानता है, न्यून्य जानता है यानी कि उल्टा जानता है, सीधा जानता है, कैसा कुछ भी ज्यादा कम ज्यादा जानता है, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव तो अनंत ज्ञान क्षय ज्ञान स्वरूप है, किंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित, कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है, तो वह ज्ञान न्यून्य स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ज्ञान कैसा है? ज्ञान तो परिपूर्ण है, अतीन्द्रिय है, पूर्ण ज्ञान वाला है, अनंत ज्ञान वाला है, क्षय ज्ञान वाला है। लेकिन किंतु कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रिय जनित, तो मैं तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाला ही हूं, ऐसा कहना तो ठीक है। अभी तो प्रेजेंट में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला ही है, लेकिन ऐसा मानना, देखो यहाँ पे क्या, कोई ज्ञान आत्मा को इंद्रजनित मति ज्ञान मात्र ही
इंद्रिय जनित मति ज्ञान मात्र ही जानता है तो वह ज्ञान नुन्य स्वरूप, मेरा अनंत ज्ञान का धानी हूं, लेकिन अपने आप को क्या मानता है? नुन्य ज्ञान, छोटा ज्ञान वाला मानता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाला वैसा ही मानता है, तो वो नुन्य स्वरूप जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अधिक जानता है वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अधिक जानता है वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। ऐसे आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता अमूर्तिक है, और ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता अमूर्तिक भी जानना तथा पुद्गल के गुण, रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द मूर्तिक भी जानना, यह ज्ञान अधिक जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। क्या कहा? आत्मा का स्वभाव कैसा है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अमूर्तिक, ऐसा ऐसा आत्मा का ज्ञान है। बरोबर, वो तो सही हो गया। और क्या है? पुद्गल के गुण, रस, रूप, गंध, शब्द मूर्तिक जानना, यह ज्ञान अधिक जानने से, मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को अधिक जानता है वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। जैसा आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता मूर्तिक है, और उसे ज्ञान, दर्शन, सुख, सत्ता मूर्तिक भी जानना तथा पुद्गल के गुण, रूप, रस, गंध, शब्द मूर्तिक भी जानना, यह ज्ञान अधिक जानने से मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मतलब तेरे को जितनी जरूरत है वही जानना। मानो कि किसी को प्रश्न पूछा तो प्रश्न का जवाब तो देता है और साथ में और भी बोलता है, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है कि मैं इतना ज्ञान वाला हूं, ऐसा मानता है। तो कहते हैं यहाँ पर तुमको जितना पूछा गया है इतना ही जवाब दो ना, तुम ज्यादा क्यों जवाब देते हो? उसके कारण भी वो गलत ठहरता है। मेरे को आता है, अरे मेरे को आता है, तुमको जितना पूछा इतना ही जवाब दो। डॉट डाया करने की बात नहीं है। डेट डाये करोगे तो यहां पर मिथ्या ज्ञान कहते हैं। आत्मा का स्वभाव पूछा है तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान, दर्शन, चारित्र वाला है, इतना ही पूछो। फिर पुद्गल का स्वभाव स्पर्श, वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सबको मालूम ही है। लेकिन तुमको जितना पूछा गया इतना ही पूछो, इससे तुम ज्यादा बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मिथ्या ज्ञानी हो, ऐसा कहते हैं यहाँ पर। देखो आगे आएगा उस बात को, मैंने बोला ना, उदाहरण दिया, वो आएगा। सीप तो सफेद तथा चमकता हुआ देखकर उसे चांदी जानना। सीप कैसा रहता है? दरिया में सीप आते हैं वो, शंख कैसा रहता है? सफेद रहता है और चमकता भी है। तो उसको, शंख को क्या कहना? चांदी कहना सही है क्या? वो सही नहीं है। देखो क्या कहते हैं, यह सीप है कि चांदी है? सीप को सफेद तथा चमकता हुआ देखकर उसे चांदी जानना, यह विपरीत ज्ञान होने से मिथ्या ज्ञान है। विपरीत ज्ञान है ना। यह सीप है कि चांदी है, इन प्रकार दोनों में संशय रूप एक ही निश्चय से रहित जानना, वह संशय ज्ञान होता है। यह सीप है कि चांदी है, इस प्रकार दोनों में संशय, ना ये सीप को सीप तरीके जानता है ना चांदी को चांदी, दोनों का उसको किसी का भी एक भी ज्ञान नहीं है, दोनों के प्रत्यय संशय है। ना उसको नींबू का ज्ञान है ना मौसम्बी का ज्ञान है, दोनों का किसी का ज्ञान नहीं है, वो संशय है। और चाहिए नींबू और मौसम्बी कोई नींबू कह दे, देखो ये भी गोल है, ये भी अच्छा है, वो नींबू से बड़ा है, ये अच्छा है, तो उसको नींबू की तरह, अरे भाई नींबू की तरह उसको उपयोग नहीं कर सकते, ये मौसम्बी है। तो वो ज्ञान को विपरीत ज्ञान कहा। नींबू चाहिए और मौसम्बी लेके आए नहीं, और प्रूव करे कि नहीं ये नींबू है, तो ये विपरीत ज्ञान है।
और ना नींबू का ज्ञान है ना मौसम्बी का ज्ञान है। वो कौन सा ज्ञान हुआ? संशय रूप ज्ञान हुआ। और अन्यध्यवसाय, अन्यध्यवसाय की बात यहां पर नहीं कही है, देखते हैं आगे आगे आएगा। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। जो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। जैसे 16 में 5 का गुना, 16 में 5 का गुना करने से 80 होते हैं, उसे 78 जाने तो न्यून जानना हुआ, 82 जाने तो अधिक जानना हुआ। 16 या 5 जानना वह विपरीत जानना हुआ, तथा 16 में 5 का गुना करने पर 80 होते हैं या 78 होते हैं या 82 होते हैं, ऐसा संदेह रूप जानना वो संशय ज्ञान हुआ। अन्यध्यवसाय यानी कि उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, न 16 जानता है, न 5 जानता है, न 80 जानता है, अन्यध्यवसाय हो जाएगा। वो कुछ भी जानता नहीं है, वो बस अहम एक को, अपने आप को ऐसा मैं तो राजा बादशाह हूं ऐसा ऐसा मानते रहता है। वो अन्यध्यवसाय की चर्चा यहां पर नहीं है, आएगा आगे आएगी शायद, देखते हैं हम आगे। हाँ, अधिक भी नहीं जानना, कम भी नहीं जानना। जैसा वो बीच में एक पंडित जी आए थे ना, मंदिर में आए थे तो वो पंडित जी ने सम्यक ज्ञान की टेस्ट की। सम्यक ज्ञान की टेस्ट कैसे की कि एक फोटो बताया और फोटो बता के 3-4 लोगों को बाहर भेज दिया और एक फोटो बताया, वो फोटो का एक्सप्लेन करो। तो फोटो को एक्सप्लेन किया तो क्या है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, भाई ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो वो बाद में फोटो छुपा दिया और फोटो को वो एक्सप्लेन दूसरे को बताना था, दूसरा तीसरे को बताता, तीसरा चौथे को बताता था। तो वो इसमें गड़बड़ होती जाती थी। कोई ज्यादा कम बताने वाला था, तो ज्यादा कम बताने से गड़बड़ हो जाती। तो कहने का भाव जैसा है वैसा ही कहना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। जैसा नहीं है वैसा नहीं कहना, वो विपरीतता। और जैसा है उसको ना कहते हो, मतलब ये कुछ है ही नहीं, वो तो अन्यध्यवसाय होएगा। और उसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, वो संशय हो गया। देखो इस प्रकार न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, यह चारों प्रकार का जानना मिथ्या ज्ञान है। न्यून जानना, अधिक जानना, विपरीत जानना, संशय रूप जानना, यह 4 प्रकार के ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यून नहीं जाने, अधिक नहीं जाने, विपरीत नहीं जाने, संशय रूप नहीं जाने, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा संशय रहित जाने, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा है वैसा जाने, वैसा कहे, उसे क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। न्यून न जाने, अधिक न जाने, संशय रूप न जाने, विपरीत रूप न जाने, ऐसा उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही प्रकट होता है, ऐसे प्रकट होता नहीं है। अभी सम्यक ज्ञान में 4 अनुयोग की बात आएगी, प्रथमान योग की बात करते हैं यहाँ पर 43 नंबर का श्लोक से। देखो, अब सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिसमें महापुरुषों का वर्णन हो। महापुरुषों का वर्णन करके अंत में महापुरुषों ने वितरागता को प्रकट किया। कैसे वितरागता को प्रकट किया? लेकिन ये क्या कहते हैं, वितरागता को देखता नहीं है, बरोबर है, लेकिन उसने संसार कैसा चलाया, कैसा कैसा करता था, कितना एक भाई थे। अरे देखो, आदिनाथ भगवान ने तो 84 लाख पूर्व का आयुष था और 83 लाख पूर्व तो संसार में रहे। फिर एक लाख पूर्व अपना समस्वरण आदि में अर्हंत अवस्था में रहे। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? 83 वर्ष संसार में रहना चाहिए और 1 साल कहाँ रहना चाहिए?
तप तप आदि करना चाहिए। तो उसे पूछा गया कि तू तो पहले नक्की कर, वो तो तीर्थंकर भगवान थे, वो तो सम्यक दृष्टि थे और उनका आयु नक्की था, 80 लाख पूर्व काय का नक्की था। तेरा आयुष्य 83 वर्ष का है, वो क्या नक्की है क्या? तेरा कल का भरोसा है क्या? तू स्कूटर लेके निकलेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा, तेरा भरोसा है क्या? वहां पर तो भरोसा पूरा था, पक्का भरोसा था, वहां पे सम्यक दर्शन सहित था और तद्भव मोक्षगामी थे और तीर्थंकर भगवान थे। तो ये संसार की बातें तो पकड़ लेता है, लेकिन भगवान ने किस तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, किस तरह से वैराग्य लिया, मुनिराज कैसे बने, कैसे वैराग्य हुआ, निरंजना का नृत्य करते करते, यहाँ पर टीवी देखते देखते वैराग्य होएगा? नहीं होएगा तेरे को। वहां पे निरंजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हुआ। सोचने की ऐसी बातें हैं भाई। कंपैरिजन कैसी करनी चाहिए वो देखना चाहिए, नहीं तो वो कंपैरिजन करते रहते हैं, कुछ भी बकवास करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो मतलब वर्तमान युग में 63 सलागा पुरुषों की कहानियां हैं, उन्होंने अपना जीवन कैसे चलाया और जीवन के अंत में इन्होंने कैसी वितरागता प्रकट की, कैसे वैराग्य हुए, कैसे मुनिराज हुए और फिर कैसे मोक्ष में विराजमान हुए, वो सब कहानियां रहती है। संसार की बातें पकड़ लेगा और मोक्ष मार्ग की बातें और वितरागता की बातें, क्योंकि वो वितरागता उसको पसंद ही नहीं है। मोक्ष में जाना है लेकिन राग के सहित मोक्ष में जाना है, तो राग के सहित तो मोक्ष में कभी जा सकता ही नहीं है। वितराग होएगा तो ही मोक्ष होएगा, बाकी अन्यथा मोक्ष नहीं होएगा। देखो 43 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं यहां से। देखो, अब सम्यक ज्ञान वर्तमान योग को जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। देखो मैं श्लोक पढ़ता हूं, 43 नंबर का श्लोक। प्रथमान योग मथार्ख्यानम चरितम पुराणामपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीना। क्या कहते हैं यहां पे? सम्यक ज्ञान प्रथमान योग को जानता है। कैसा है प्रथमान योग? जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, बरोबर है। अर्थ और काम का तो बरोबर बात करेगा, लेकिन धर्म और मोक्ष की बात नहीं करेगा। ऐसा है। देखो कैसा है प्रथमान योग? जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों का कथन है। वो ये जो कहा ना, धर्म, अर्थ और काम, धर्म का मतलब यहाँ पे पुण्य लेना है, तो यहाँ पे ये तीन है ना, वो त्रिवर्ग है और मोक्ष वर्ग नहीं है। मोक्ष त्रिवर्ग में नहीं आता, मोक्ष तो पुरुषार्थ पूर्वक आता है, अपने स्वभाव का पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष होता है। देखो, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ का कथन है। एक पुरुष की मुख्यता से जो वर्णन होता है वह चरित्र कहलाता है, और वह तथा जिसमें 63 सलाह का पुरुषों का संबंध से वर्णन होता है, इसे पुराण कहते हैं। रामचंद्र जी भगवान का यदि वर्णन हो तो वो क्या हुआ? अपना ये प्रथमान योग कौन सा? चरित्र प्रकार का प्रथमान योग होगा। पद्म पुराण है ना, वो चरित्र मानो कि रामचंद्र जी की कहानी है। और जिसमें 63 सलाह पुरुषों का कहानी हो, रामचंद्र जी भी 63 सलाह में आई गए ना, बलभद्र थे ना रामचंद्र जी भी, और किसी की भी हो कहानी, तो वो जो 63 सलाह पुरुष, देखो 63 सलाह पुरुषों को संबंध में वर्णन होता है, उसे पुराण कहते हैं। 63 सलाह का खबर ना थी? देखो अपने जैन धर्म में 5 महान व्यक्ति होते हैं, 5 महान। तो पहले तो तीर्थंकर, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। फिर चक्रवर्ती कितने होते हैं? 12। यानी कि एक अवसर मणिकाल या उपसर्ग मणिकाल चतुर्थ काल में, एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर। भरत या ऐरावत, भरत क्षेत्र हो या ऐरावत क्षेत्र हो, भरत और ऐरावत एक सड़क है,
तो भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण, ऐसे 5 प्रकार के शलाका पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के शलाका पुरुष होते हैं। ये तो तीर्थंकर भगवान हो गए 24 तीर्थंकर, 24 और 12 36, 36 और 27 49 27 63, तो 63 शलाका पुरुष होते हैं। तीर्थंकर भगवान तो नियम से मोक्ष में जाते ही है। बलभद्र भी मोक्ष में जाते, कोई एक आधा बलभद्र रह गए ना, अपने बलदेव बलभद्र रह गए, 8 ही बलभद्र मोक्ष गए। बलदेव जी अभी जाएंगे, अभी मोक्ष में जाएंगे, अभी वो स्वर्ग में है, कृष्ण जी महाराज जी के साथ में थे ना। कृष्ण जी नरक में है, नरक में, स्वर्ग में। अरे नारायण और प्रतिनारायण नियम से नरक में जाते हैं, कारण वो ही समझ लेना। और वो अभी आगामी काल में वो मोक्ष में जाएंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे, वो एकदम सत्य बात है। लेकिन अभी के समय में वो उनकी ऐसा ही प्रकृति ऐसी रहती है, उसमें कुछ नहीं है। देखो पूछा ना, नेमिनाथ भगवान को प्रश्न पूछा कृष्ण महाराज ने, क्या प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मुझे मुनि दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं आते? सम्यक दृष्टि थे कृष्ण महाराज, सम्यक दृष्टि थे, अप्रत्याख्यान वर्ण भी नहीं होएगा। लेकिन क्या कहते हैं कि तुमने प्रत्याख्यान वर्ण नाम के ऐसे कर्म बांधे हैं, अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण के क्रोध मान माया लोग के ऐसे कर्म बांधे हैं कि तुझे मुनि दीक्षा लेने का भाव ही नहीं आ सकता। मतलब कहने का भाव उसमें कहना क्या है कि नारायण और प्रतिनारायण एक विरुद्ध से युद्ध करते हैं। जरासंध प्रतिनारायण थे, जरासंध प्रतिनारायण थे, तो कृष्ण जी से जरासंध जी की मौत हुई और जरासंध जी भी नरक में गए और कृष्ण जी भी बाद में नरक में गए। कैसी मौत हुई कृष्ण जी की मालूम है? हाँ, जरासंध सम्यक दृष्टि। 63 शलाका पुरुषों उनको सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन बाद में छूट जाता है, वो बात अलग है, लेकिन उनके काल में, उनके जीवन काल में एक बार जरूर सम्यक दर्शन हुआ रहता है। नेतर ऐसे 63 शलाका पुरुष इतने ताकत वाले, इतने मजबूत ऐसे पुरुष नहीं बनते। और बाद में उत्तरोत्तर आके जरासंध जी भी मोक्ष में जाएंगे, वो कोई इसमें कोई निसंदेह है। रावण भी मोक्ष में गए, रावण भी प्रतिनारायण थे और लक्ष्मण जी नारायण थे। सब ऐसे ही है जीवन में। मतलब देखो, नरक जाना वो बात नहीं है, लेकिन नरक में जाके भी मैं मेरे आत्मा का ध्यान धरूं, हाँ, बहुत कठिन बात है। हमें नरक खराब लगता है, नरक में नहीं जाना है, लेकिन आत्मा का ध्यान अच्छा लगता है क्या? हमें हमारा आत्मा को पकड़ना है, हमें हमारा जीव को पकड़ना है। वो बात अच्छी लगती है क्या? हमें वो बात अच्छी नहीं लगती है। तो वो बात अच्छी नहीं लगती है तो फिर नरक में जाना नक्की है हमारा। 1 भव 2 भव या 3 भव में नरक में जाना नक्की है, पक्का नक्की है, ऐसा समझ के चलना। हमें हमारा आत्मा हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें हमारा आत्मा की बात हमें नहीं सुहाती है, तो नरक की बात सुहानी पड़ेगी भाई। क्या करोगे फिर तुम? पकड़ना। नरक में कोई अरे असंख्यात जीव नरक में है। जितने स्वर्ग में सम्यक दृष्टि नहीं है, इससे ज्यादा नरक में सम्यक दृष्टि जीव है, भरे पड़े हैं अंदर। 7वीं नरक में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, सुभोम चक्रवर्ती 7वीं नरक में है। 33 सागर का आयुष लेके जन्मे हैं वहां पर। समझना बात को, ठीक है? पढ़ लेता हूं मैं, समझ में आया? 63 शलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है। उसे पुराण कहते हैं।
अभी सुकुमार जी स्वामी का हम कथा पढ़ रहे हैं तो वो चरित्र कहलाएगा। और जो 63 साल का पुरुषों में रामचंद्र जी है, कृष्ण जी, हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, आदि पुराण है, ये 24 तीर्थंकर पुराण है, सब पुराण कहलाएगा। वह भी प्रतमान योग कहा जाता है। सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था, सम्यक दर्शन आदि जिन्हें नहीं था उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होना बोधि कहलाता है। जिन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था उसकी परिपूर्णता समाधि कहलाती है। प्रतमान योग रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निधान है। प्रतमान योग पढ़ने से रत्नत्रय की प्राप्ति और परिपूर्णता का निदान है, उत्पत्ति स्थान है, पुण्य होने का कारण है, अतः पुण्य है। ऐसे प्रतमान योग को सम्यक ज्ञान ही जानना चाहिए। कोई अनुयोग से कोई मतलब नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारा क्या प्रयोजन है वो इंपॉर्टेंट है। हमें तो हमारा आत्म स्वभाव कैसे प्रकट करना वही अपना मुख्य ध्येय होना चाहिए। देखेंगे उसका बाद आगे पढ़ेंगे। आज के लिए ओम निज निधि निज में बता